आज 6/10/2025 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। क्या करना है? बनाने की सेवा। जी मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। पहले स्वयं निर्विकारी बनना है, फिर दूसरों को कहना है। जी प्रश्न, तुम महावीर बच्चों को किस बात की परवाह नहीं करनी है? सिर्फ कौन सी चेकिंग करते स्वयं को ही संभालना है। क्या होगा? एक तो महावीर बच्चे, चेकिंग करना है, फिर संभालना ही है। क्या होगा उत्तर? क्या लग रहा है आपको? करो चिंतन मंथन, निकालो मक्खन। क्या लग रहा है? बाबा ने क्या बोला होगा? क्या करना चाहिए? महावीर बच्चे हैं, परवाह भी करनी है, चेकिंग भी करना है। कोई परेशानी आए तो उसे मतलब वो नहीं करना, बाबा उसे नेग्लेक्ट करिए। ये करेंगे, आशीर्वाद देंगे, वरदान देंगे, बाबा के ऊपर छोड़ दो। कोई कष्ट आए तो उसे मतलब छोड़ते जाओ। छोड़ना चाहिए। परखने की शक्ति को यूज़ करो, समाने की शक्ति को, समेटने की शक्ति को यूज़ करो, पार करते चलो। तुम महावीर बच्चों को किस बात की परवाह नहीं करनी है? सिर्फ कौन सी चेकिंग करते स्वयं को संभालना है। उत्तर, अगर कोई पवित्र बनने में विघ्न डालता है तो तुम्हें उसकी परवाह नहीं करनी है। सिर्फ चेक करो कि मैं महावीर हूँ, मैं अपने आप को ठगता तो नहीं, बेहद का वैराग्य में रहता है, बेहद का वैराग्य मुझ में है, मैं आप समान बनाता हूँ, मैं सेवा करके किसी को आप समान बनाना माना आत्मिक ज्ञान देना। मैं आप समान बनाता हूँ, मेरे में क्रोध तो नहीं है ना, जो दूसरे को कहता हूँ वो खुद भी करता हूँ क्या? चेक करो और फिर उसको संभाल करो। गीत चला है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। इसमें बोलने का नहीं रहता, ये समझने की बात है। मीठे मीठे रूहानी बच्चे समझ रहे हैं कि हम फिर से देवता बन रहे हैं, संपूर्ण निर्विकारी बन रहे हैं। बाप आकर कहते हैं, बच्चे काम को जीतो, अर्थात पवित्र बनो। बच्चों ने गीत सुना, अब फिर से बच्चों को स्मृति आई है। क्या आया है? फिर से स्मृति आई है कि हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं। जो कोई हमसे छीन ना सके, वहाँ दूसरा कोई छीनने वाला होता ही नहीं है। उसको कहा जाता है अद्वैत राज्य। फिर बाद में रावण राज्य शुरू दूसरे का ही होता है। अभी तुम समझ रहे हो, समझना भी ऐसे है कि अभी रावण राज्य बाद में आया है, हमारा अद्वैत राज्य है सतयुग वाला, वो कोई हमसे छीन नहीं सकता। वह भी हम स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर। फिर बाद में रावण राज्य शुरू होता है, दूसरे का राज्य शुरू होता है। अब तुम सब समझते हो तो तुम्हें ऐसे समझाना भी है। हम फिर से भारत को श्रीमत पर वॉइसलेस बना रहे हैं। क्या बना रहे भारत को? वॉइसलेस माना निर्विकारी, विकार रहित, सर्वगुणों से संपन्न। हम फिर से ऐसे भारत को श्रीमत पर वॉइसलेस बना रहे हैं। ऊंचे ते ऊंचे भगवान तो सब कहेंगे, उनको ही बाप भी कहा जाता है। किसको? ऊंचे ते ऊंचे बाप को ही भगवान सब कहते हैं, उसको ही बाप कहा जाता है। तो यह भी समझना है, लिखना भी है। भारत जो संपूर्ण निर्विकारी स्वर्ग था, वह अभी विकारी नरक बन गया है। फिर हम श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हैं।
बाप जो बताते हैं उसको नोट कर, फिर उस पर विचार सागर मंथन कर, लिखने में मदद करनी चाहिए। क्या बोला बाबा ने सेवा के अंतर्गत? मदद करनी चाहिए। बाप जो बताते हैं उसको नोट करो, पहले नोट कर, फिर उस पर विचार सागर मंथन कर, फिर सेवा में लिखने में मदद करनी चाहिए। ऐसा ऐसा क्या लिखे जो मनुष्य समझे भारत बरोबर स्वर्ग था। रावण का राज्य था नहीं तभी। कब नहीं था रावण का राज्य? स्वर्ग में, सतयुग में। ऐसे ऐसे सबको लिखना है। बच्चों को बुद्धि में है। अभी हम भारतवासियों को बाप, हाँ ध्यान से सुनो, अभी हम भारतवासियों को बाप वॉइसलेस बना रहे हैं। हम और बाप भारतवासियों को वॉइसलेस बना रहे हैं। तो पहले अपने को देखना है। आ गया हमारे ऊपर। पहले अपने को देखना है। हम निर्विकारी बने हैं। ईश्वर को मैं ठगता तो नहीं हूँ, कहता हूँ बाबा मुझे मिल गया, मेरा तो एक बाबा, मैं ब्रह्मा कुमार हूँ, ऐसे कह के मैं देवी देवता बन रहा हूँ, मैं देवी देवताओं की पढ़ाई पढ़ रहा हूँ, ऐसे केवल सोच के अपने आप को ठगते तो नहीं हो ना। ईश्वर को मैं ठगता तो नहीं हूँ ना। ऐसे नहीं कि ईश्वर हमको देखता थोड़ी है, ऐसे मत सोचो। तुम्हारे मुख से यह अक्षर नहीं निकलने चाहिए कि किसको देखता है भगवान ईश्वर। ऐसे तो नहीं सोचते हो ना कि ईश्वर हमको देखता थोड़ी है। तुम्हारे मुख से यह अक्षर निकल ना सके। तुम जानते हो पवित्र बनाने वाला पतित पावन एक ही बाप है। भारत वॉइसलेस था। भारत कैसा था? तभी क्या था उधर भारत में? वॉइसलेस था तो क्या था भारत भूमि पे? स्वर्ग था। वॉइसलेस था तो क्या था? स्वर्ग था। यह देवताएं संपूर्ण निर्विकारी है ना। यथा राजा राणे तथा प्रजा भी होगी। देवताएं कैसे? संपूर्ण निर्विकारी। तो जैसा राजा वैसी प्रजा, माना प्रजा भी निर्विकारी ही है। ये देवताएं संपूर्ण निर्विकारी है ना। यथा राजा रानी तथा प्रजा होगी, तब तो सारे भारत को स्वर्ग कहा जाता है ना। अभी क्या है? नरक है। यह 84 जन्मों की सीढ़ी बहुत अच्छी चीज़ है। किसके लिए अच्छी चीज़ है? समझने के लिए और समझाने के लिए। 84 जन्मों की सीढ़ी का चित्र है जो बहुत अच्छा है, क्लियर है। यह 84 जन्मों की सीढ़ी बहुत अच्छी चीज़ है। कोई अच्छा हो तो उनको सौगात भी इस चित्र की दे सकते हो। अंडरलाइन, कोई अच्छा, ऐसे वैसे को नहीं बोला है। क्या बोला है? कोई अच्छा हो तो समझता है मनुष्य के चलन से, उसके भक्ति के भाव से, उसके बोल से, उसके चाल से, चरित्र से। तो बाबा कहते कोई अच्छा हो तो उसको गिफ्ट में सीढ़ी का चित्र दे सकते हो। कोई अच्छा हो तो उनको सौगात भी दे सकते हैं। बड़े बड़े आदमियों को बड़ी सौगात मिलती है ना। तो तुम भी जो आते हैं उनको समझा कर ऐसे ऐसे सौगात दे सकते हो। चीज़ हमेशा देने के लिए तैयार रहती है ना। तुम्हारे पास भी नॉलेज तैयार रहनी चाहिए। सीढ़ी में पूरा ज्ञान है। सीढ़ी में क्या है? कौन सी सीढ़ी? 84 जन्मों की सीढ़ी में पूरा ज्ञान है। हमने कैसे 84 जन्म लिए हैं यह याद रहना चाहिए। यह समझने की बात है ना। ज़रूर जो पहले आए हैं उन्होंने ही 84 जन्म याद लिए हैं। पहले माना कब? द्वापर से जो है, मतलब सतयुग से लेके कलयुग तक 84 जन्म। तो पहले मतलब कहाँ आए हैं? ये पहले तो ये सतयुग में। हाँ, बहुत अच्छा हो गया। नहीं तो फेल हो रहे हो पढ़ाई में।
ध्यान से सुनो, बाप बैठा है, टीचर बन के आया है, समय अति वैल्यूबल है, श्वासों का भरोसा नहीं। अनिश्चित समय पे हम चल रहे हैं तो एक एक श्वास कीमती है। आज का मौका आज ही है, कल मौका है का नहीं मुझे पता नहीं है, तो मुझे ज्ञानामृत अच्छे से ही पीने हैं। संजीवनी बूटी अपने को खिलाना है। ये बड़ी श्रेष्ठ संजीवनी बूटी है जो हर जन्म में विनाश नहीं होने वाली है। मीठे बच्चे, तो सीढ़ी पर पूरा ज्ञान है। हमने कैसे 84 जन्म लिए हैं यह याद रहना चाहिए। ये समझ की बातें हैं ना। ज़रूर जो पहले आए हैं उन्होंने ही 84 जन्म लिए हैं। बाप 84 जन्म बताकर फिर कहते हैं इनके बहुत जन्मों के अंत में साधारण तन में मैं प्रवेश करता हूँ। इनके बहुत जन्मों के अंत में, किनके? ब्रह्मा ब्रह्मा माँ के। फिर इनका नाम रखता हूँ ब्रह्मा ब्रह्मा। इन द्वारा ब्राह्मण रचता हूँ, नहीं तो ब्राह्मण कहाँ से लाऊं? ब्रह्मा का बाप कभी सुना है क्या? इसलिए उसका प्रैक्टिकल बाप कहीं कथा में नहीं पता है। सो ब्रह्मा का बाप कभी सुना है क्या? ज़रूर भगवान ही कहेंगे। ब्रह्मा और विष्णु को दिखाते हैं सूक्ष्म वतन में। बाप तो कहते हैं मैं इनके 84 जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। इनको एडॉप्ट किया जाता है तो नाम बदली किया जाता है। संन्यास भी कराया जाता है उसको लौकिक दुनिया से। बाबा ब्रह्मा का शरीर लेके क्या क्या करते बताते हैं कि उसको भी मैं स्वीकार करता हूँ पहले, फिर उसका नाम भी बदली किया जाता है, फिर उसको ये लौकिक दुनिया से संन्यास भी कराया जाता है। संन्यास भी जब संन्यास करते हैं तो फौरान ही घर को दुनिया को भूल जाते हैं ना। लेकिन बाबा वास्तविकता में बताते हैं सन्यासी भी जब सन्यास करते हैं तो फौरन नहीं भूल जाते हैं, सब तुरंत नहीं भूलते हैं। याद ज़रूर रहती है उनके मन में संसार की, तुमको भी याद रहेगी, परंतु तुमको उनके लिए वैराग्य है क्योंकि तुम जानते हो। ध्यान से सुनो, हम सबके बीच में हैं, हमें भी याद है मैं कौन हूँ, मेरा ये शरीर के साथ क्या क्या कर्तव्य कर्म है, मेरी क्या जिम्मेदारी है, मुझे याद है। फिर भी क्या करना है? तुमको भी याद रहेगी, परंतु तुमको उनके लिए वैराग्य है, माना विकारों के भाव नहीं है अभी। ना काम है, ना क्रोध है, ना लोभ है, ना अहंकार है, ना देहाभिमान है, माना वैराग्य है। क्योंकि मुझे पता है मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की लाडली संतान हूँ और कौन बन गया हूँ? सर्वश्रेष्ठ ईश्वर ब्राह्मण कुलभूषण राजयोगी ईश्वरी कुल का बन गया हूँ। मैं मनुष्य से देवता बनने के लिए इतने भीड़ से भगवान के द्वारा चुना गया हूँ, तो मैं मनुष्य से देवता बन रही हूँ। सो मुझे सबको ये प्रसाद देना है, इसलिए मुझे प्रथम मन बुद्धि से वैराग्य वृत्ति धारण करनी पड़ेगी। वैराग्य वृत्ति माना इस शरीर से भी, शरीर के भान से भी परे। शरीर के भान में रहेंगे तो सारे रिश्ते नाते हमें छोड़ेंगे भी नहीं, सूक्ष्म में भी नहीं, प्रैक्टिकल में भी नहीं। हम स्वयं ही आत्मा और खुद को फरिश्ते के अव्यक्त शरीर में देखेंगे, लाइट के बॉडी में, तभी धीरे धीरे उन सबको अनुभव होगा कि ये बहुत श्रेष्ठ है। मीठे बच्चे, तुमको भी याद रहेगी, परंतु तुमको उनके लिए वैराग्य है। क्योंकि तुम जानते हो यह सब कब्र दाखल होने हैं, इसीलिए हम उनको याद क्यों करें? ज्ञान से सब कुछ समझना होता है ना। अंडरलाइन, किससे समझना है सारी बातें? ज्ञान से। ज्ञान तलवार के बिना काम क्रोध ईर्ष्या लोभ इसको काटना असंभव है। क्यों असंभव है? क्योंकि द्वापर युग से लाखों करोड़ों प्रयत्न हो गए हैं, ऋषि मुनि द्वारा प्रयत्न हो गया है संसार के वैराग्य से, लेकिन कर नहीं पाए। फिर से ही
सांसारिक लोगों के हाथ का ही खाया, सन्यासी ने भी भीख मांग के फिर आगे। तो ज्ञान से सब कुछ समझना है अच्छी रीति से, वह भी ज्ञान से ही। फिर बाबा सन्यासी को याद करते हैं, वह भी ज्ञान से ही घर बार छोड़ते हैं। क्या ज्ञान हुआ? भगवान प्राप्ति करनी है, सद्गति सद्बुद्धि चाहिए, मुक्ति जीवन मुक्ति चाहिए आत्मा को, तो सन्यास के नाम पे घर बार छोड़ते, माना समझते हमें वैराग्य हो गया, लेकिन याद तो रहती है। वह भी घर से ही ज्ञान से ही घर बार छोड़ते हैं। उनसे पूछा जाए घर बार कैसे छोड़ा तो नहीं बताते हैं। फिर उनको युक्ति से कहा जाता है आपको कैसा वैराग्य आया। वैराग्य शब्द यूज़ करने से थोड़ा उनको भी ऊंचा लगता है। उनको डायरेक्ट पूछेंगे घर बार कैसे छोड़ा तो नहीं बताते, आपको वैराग्य कैसे आया तो बड़ा ऊंचा लगता है उनको। फिर उनको युक्ति से कहा जाता है आपको कैसे वैराग्य आया है, हमको सुनाओ तो हम भी ऐसे करें। तो तुम टेम्पटेशन देते हो कि पवित्र बनो, बाकी तुमको याद सब है, छोटेपन से लेकर सब बता सकते हो, बुद्धि में सारा ज्ञान है। कैसे ये सब ड्रामा के एक्टर्स है जो पार्ट बजाते आए हैं। अभी सबके कलयुगी कर्म बंधन टूटने हैं, फिर जाएंगे शांति धाम। अंडरलाइन क्या बोला बाबा ने? उसके पहले क्या होना है? अब सबके कर्म बंधन टूटने हैं। योग बल से ज्ञान के तलवार से तोड़ो, नहीं तो भोग बल से फिर धर्मराज के डंडे खा के तोड़ो। दो मार्ग क्लियर है। अभी सबके कलयुगी कर्म बंधन टूटने हैं, फिर जाएंगे शांति धाम। वहाँ से फिर सबका नया संबंध जुटेगा। समझाने की पॉइंट भी बाबा अच्छी देते रहते हैं। यही भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे। तभी कैसे थे? आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे तभी कैसे थे? निर्विकारी थे। देवी देवता तो कैसे थे? निर्विकारी थे, वॉइसलेस थे। बाबा बताते हैं, क्या बताया बाबा ने? कर्म बंधन सबके कलयुग के टूटने हैं, सबको शांति धाम जाना है, वहाँ से फिर सबका नया संबंध जुटेगा। समझाने की पॉइंट्स भी बाबा अच्छी देते हैं, अच्छी पॉइंट्स देते रहते हैं। यही भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे। तभी कैसे थे? वॉइसलेस थे। हमारा धर्म कैसा था? वॉइसलेस। तो अभी देवी देवता धर्म में जाना है, नर से नारायण बनना है, तो अंदर से कोने कोने से माया के जाल के बाल बच्चे को निकालना ही है, नहीं तो उसमें एंट्री सतयुग में देवलोक में नहीं होगी, वरना स्वर्ग में नहीं जा सकते। क्योंकि उधर रहने वाले लोगों का क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन उनका वॉइसलेस थे। तो इसी संगम में ऐसे बनना है। आपको पानी चाहिए तो ले लो बाहर से। वहाँ से फिर सबका नया संबंध जुटेगा। समझाने की पॉइंट्स तो बाबा बहुत अच्छी देते हैं। यही भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, तभी वॉइसलेस थे। फिर क्या हुआ? फिर 84 जन्मों के बाद विशेष विकारी पतित बने। इंग्लिश शब्द यूज़ करते बाबा, विशेष बने। अब फिर वॉइसलेस बनना है, परंतु पुरुषार्थ करने वाला चाहिए, तभी वॉइसलेस बनेगा। पुरुष माना आत्मा, आत्मा के अर्थ सहित परमात्मा के बताए विधि पे चलने वाला माना पुरुषार्थ करने वाला चाहिए, वही वॉइसलेस बनेगा। अभी तुमको बाप ने बताया है। क्या बोला बाबा? बाप ने। अभी तुमको बाप ने बताया है। बाप कहते हैं तुम वही हो ना बच्चे, फिर से बन रहे हो। तुम ही हो आदि सनातन देवी देवता वाले। 84 जन्म लेके ऐसे विशेष पतित बने हो।
तुम्हें फिर से वाइसलेस इस संगम में ही बनना है। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे तुम वही हो ना? हाँ जी बाबा, हम वही हैं। बच्चे भी कहते हैं, बाबा आप भी वही है। बाप कहते हैं, कल्प पहले भी तुमको पढ़ाकर राज्य भाग्य दिया था, कल्प कल्प ऐसे ही करते रहेंगे। ये तो खेल है ना चढ़ने का और उतरने का। ड्रामा में जो कुछ हुआ, ड्रामा में जो कुछ हुआ, विघ्न पड़े फिर भी पढ़ेंगे, फिर तुम बनेंगे। ये खेल है। जीवन में क्या क्या होता है याद तो रहता है ना? इनको तो सब याद है ना, ब्रह्मा को भी बतलाते हैं ना ब्रह्मा। मैं गावड़े का छोरा था, गरीब गांव के थे। गांव के टीचर के घर में पैदा हो गए। टीचर की आमदनी कितनी थोड़ी थी पहले, कुछ तो मिलती थी दमड़ी जैसे अंग्रेजी के टाइम, 10-20 रुपये दो। सुनो, अनुभवी रथ भी हमारे पास है। मैं बताते हैं ब्रह्मा बाबा क्या कहते हैं, मैं किसका छोरा था? गावड़े का छोरा था, ये भी बताते हैं। और वैकुंठ का मालिक बना। वाह, कहाँ से कहाँ उठा दिया भगवान ने। मैं गावड़े का छोरा था और वैकुंठ का मालिक बना। वैकुंठ में गावड़ा कैसे होगा, यह तुम अभी जानते हो। इस समय तुम्हारे लिए भी यह पुरानी दुनिया गावड़े समान ही है ना। गावड़े माना गाँव, जिसमें सारी सुख सुविधाएं नहीं रहती है, जैसे तैसे मनुष्य एडजस्ट करता रहता है। गाँव माना गाँव, उसमें ना टेक्नोलॉजी है, ना अच्छे रास्ते, ना घर एकदम प्रॉपर है, ना पानी की व्यवस्था, ना बिजली है, वो गावड़ा होता है। तो बाबा क्या कहते हैं, अभी इस समय तुम्हारे लिए सारी दुनिया गावड़ा ही है। कुछ भी काम की यहाँ की रौनक शौनक नाम मान शान कुछ भी कल्याण का नहीं है। ये विकारों में फंसाने वाली माया का जाल ही है। इस समय तुम्हारे लिए भी ये पुरानी दुनिया गावड़ा ही है ना। कहा वैकुंठ और कहा ये नरक। मनुष्य तो बड़े बड़े महल बिल्डिंग आदि देख समझाते हैं। क्या देख, बड़ी बड़ी बिल्डिंग और घर देख के, सुविधा देख के क्या समझते हैं? यही थोड़ा सा सुख मिलता है तो यही स्वर्ग समझते हैं, लेकिन समझते नहीं। स्वर्ग में तो जैसा राजा वैसे प्रजा सुखी है। यहाँ तो सबको सुख है क्या? नहीं है। स्वर्ग में तो तुम अमरपुरी में हो, मृत्यु ही नहीं है। और यहाँ तो कभी भी कोई भी किसी क्षण भी जा सकता है। तो ये स्वर्ग हुआ क्या? स्वर्ग हुआ क्या ये? नहीं नहीं नहीं, ये स्वर्ग नहीं है। मनुष्य तो बड़े बड़े महल और बिल्डिंग आदि देख समझते हैं यही स्वर्ग है, लेकिन बाप कहते हैं यह तो सब मिट्टी पत्थर है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। एक भूकंप आने दो, नहीं तो एक समुद्र की लाट आने दो, बस सब कुछ मट्टी बन जाएगा। वैल्यू सबसे जास्ती हीरे की होती है। बाप कहते हैं बच्चे विचार करो, सतयुग में तुम्हारे सोने के महल कैसे थे? वहाँ तो सब खानियाँ सोने की भरतू होती है, ढेर के ढेर सोना होता है। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। अभी ये दुनिया तुम्हारे लिए गावड़ा है, अभी तुम आगे सोने के महल में जन्म लेंगे, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। कोई समय मुरझाई थकान आती है तो बाबा ने समझाया है। कई ऐसे रिकॉर्ड है जो तुमको सुनते ही फौरन फिर से खुशी की नशे में लाएगा। तो कभी कभी मुरझाई आती है, अकेला लगता है, माया का झटका लगता है, हर गए हम ऐसे लगता है। तो मुरझाई आई तो क्या करो, कोई अच्छे गीत रिकॉर्ड ज्ञान के बजा लो। तो बाबा ने युक्ति दी ना।
कोई ऐसे रिकॉर्ड है माना गीत है जो तुमको फौरन खुशी में ला देंगे। सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। बाबा किस रूप में देखते हैं हमें? सारा ज्ञान बुद्धि में आ गया है, ऐसे रूप में देख रहे हैं माना जानी जाननहार। सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है बच्चों के, समझते हो ना। अभी बाबा कहते बाबा, बाप ने कहा बाबा, समझते हो ना। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, वह कभी कोई हमसे छीन ना सके। आधा कल्प के लिए हम सुखधाम का मालिक बनते हैं। राजा का बच्चा समझता है हम ही सहद की राजाई के वारिस है। तुमको कितना नशा रहता है कि हम तो बेहद के बाप के वर्षे के वारिस हैं। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं और हम 21 जन्म माना 2500 वर्ष जन्म उसमें लेते हैं, वारिस बनते हैं। कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप स्वर्ग की स्थापना करके मुझे वारिस बनाते हैं। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, हम 21 जन्मों के लिए वारिस बनते हैं। कितनी खुशी होनी चाहिए। जिसका वारिस बनते हैं उनको भी ज़रूर तुम्हें, जिसका वारिस बनते हैं उनको भी ज़रूर याद करना है। याद करने बगैर तो कोई वारिस बन नहीं सकते। याद करे तो पवित्र भी बने, तभी ही वर्षा मिले। हाँ, याद करे तो पवित्र बने, लिंक है ना, विधि है। क्या? याद करे बाप को, पवित्रता के सागर को याद करो तो पवित्र बने, तभी ही वारिस बन सके। तुम जानते हो श्रीमत पर हम विश्व के मालिक डबल सिरताज बनते हैं। जन्म बाय जन्म हम राजा ही करेंगे। अंडरलाइन। नशे का पॉइंट क्या आया? क्या करेंगे? राजा ही करेंगे। तो देखो सिर पे मुकुट और अपना राज दरबार और अपनी प्रजा और बहुत बड़ा राज्य। बाबा ने कहा तुम्हारे महल और तुम्हारी राजधानी का इतनी जगह रहती है कि हद ही नहीं है। इतनी एक एक राजा के पास प्रॉपर्टी है। मीठे बच्चे, अब देखो क्या बोला बाबा ने। मन, तुम जानते हो श्रीमत पर हम विश्व के मालिक डबल सिरताज बनते हैं। फिर जन्म बाय जन्म हम राजा ही करेंगे। चढ़ता है ना नशा? जी बाबा। जन्म बाय जन्म हम राजा ही करेंगे। उसके पहले स्वराज्याधिकारी या संगम पे ही बनना है। मैं आत्मा राजा, मन बुद्धि संस्कार देवी मुझे बनाने ही है। श्रीमत पर योग और ज्ञान के पंख लगाकर धारणा और सेवा करके मुझे ऐसा जन्म बाय जन्म राजाई का अनमोल गिफ्ट बाप से लेना ही है। ये दृढ़ता ज़रूर करो। दृढ़ निश्चय करना माना हिम्मत बच्चे, मदते बाप। सो मीठे बच्चे, नशा चढ़ता है ना। जन्म बाय जन्म हम राजा ही करेंगे। मनुष्य का भक्ति मार्ग में होता है विनाशी दान पुण्य। थोड़े देर के लिए प्राप्ति होगी, हमेशा के लिए नहीं होती। तो बाबा ने क्या बोला? मनुष्य का भक्ति मार्ग में होता है विनाशी दान पुण्य। तुम्हारा है अविनाशी ज्ञान धन। तुमको कितनी बड़ी लॉटरी मिलती है। तुम्हारा ज्ञान धन तुम्हारे साथी भाग्य के रूप में चलता है। तुम्हारे अंदर जो ज्ञान धन की धारणा है, ये संजीवनी बूटी जो हम पी रहे हैं, वो कर्तम विनाश को नहीं पाती है। तुम्हारा ये ज्ञान धन अविनाशी है। तुमको कितनी बड़ी से बड़ी लॉटरी मिलती है अभी बाप के द्वारा। कर्मों अनुसार फल मिलता है ना। तो तुम्हारा पुरुषार्थ भी कर्म हो गया। कोई बड़े राजा का बच्चा बनता है तो बड़ी हद की लॉटरी कहेंगे ना। सिंगल ताज वाले सारे विश्व के मालिक तो बन ना सके। डबल ताज वाले तुम देवी देवता ही विश्व के मालिक तुम ही बनते हो। क्योंकि तुम जब राज्य करते हो तो सारी आत्माएं ऊपर परम धाम में आराम मुक्ति में हैं। तो इतना सारी दुनिया तुम्हारी हो गई ना। तुमने वहाँ पे जन्म लिया तो उधर ज़्यादा लोग ही नहीं, तो तुम्हारी प्रॉपर्टी हो गई। समझ लो,
अभी किसी बाप के 4 फैक्ट्री है लौकिक में और उसको एक ही बच्चा है, तो चारों फैक्ट्री किसकी हो गई? उसकी हो गई, तो बहुत हो गए ना उसके लिए। उस तरह से इतनी बड़ी दुनिया, इतना सोना, इतने हीरे मानिक मोती ऑलरेडी है, और तभी उधर हम लिमिटेड लोग हैं, तो सारा हमारा ही हो गया, तो हो गया ना विश्व के मालिक। ज़्यादा आत्माओं का खोल खेलने को टाइम ही नहीं, उधर आने का रोल ही नहीं उनका, क्योंकि वो पुरुषार्थ ऐसा भी करते ही नहीं, अपने को मन बुद्धि मनसा वाचा कर्मणा से पवित्र बनाते ही नहीं। सो मीठे बच्चे देखो, सिंगल ताज वाले माना द्वापर युग वाले राजे महाराजे तो अपना अपना राज्य उनके हाथ है ना, बेहद थोड़ी बनेंगे वो, नहीं। सो सिंगल ताज वाले सारे विश्व के, सिंगल ताज वाले राजे सारे विश्व के मालिक नहीं बन सकते। डबल ताज, डबल ताज कैसा? एक ताज पवित्रता का, दूसरा राजाई का, इसलिए डबल ताज हमें, इसलिए देवी देवताओं के सिर के पीछे लाइट का घेरा है। डबल ताज वाले विश्व के मालिक तुम बनते हो। ओ जी बाबा, थैंक यू बाबा। डबल ताज वाले आज दिन भर नशा रहे, आज डबल ताज देखे, अपना राजमहल देखे। आपका गांव कौन सा है? कीवड़ से लेके थाईलैंड तक राजधानी देखो, इतना बड़ा राज दरबार है। हाँ, सो आज डबल ताज के नशे में दिन भर रहे, वही सोमान में रहे तो वाइब्रेशन फैलेंगे। तीनों भी है, लेकिन 3000 से ज़्यादा हम पावरफुल है, ठीक है। डबल ताज वाले विश्व के मालिक तुम बनते हो। उस समय दूसरी कोई राजाई है ही नहीं, फिर दूसरे धर्म बाद में आते हैं। तुम खेल खेलते हो, जन्म मृत्यु का तुम्हारा पूरा होता है 2500 वर्ष, तभी दूसरे धर्म वाले आते हैं। वो जब तक वृद्धि को पाए तो पहले वाले राजाई विकारी बनने के कारण मतभेद में टुकड़े टुकड़े अलग कर देते हैं। द्वापर युग से फिर टुकड़े टुकड़े होने लगते हैं, क्योंकि तुम भी जन्म जन्म का मृत्यु का खेल खेल के बैटरी उतर गई है। वह जब तक वृद्धि को पाएंगे तो पहले वाले राज्य माना तुम विकारी बनने के कारण मतभेद में आके टुकड़े टुकड़े राज्य के कर अलग कर देते हैं। पहले तो सारे विश्व पर एक ही राज्य था। वह ऐसे नहीं कहेंगे कि यह अलग जन्म के कर्म, यह अगले जन्म के कर्म का फल है, नहीं। तुम अभी करते हो, तुम्हें अभी याद है, फिर आगे तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा। द्वापर युग से बोलने शुरू करते हैं कि अगले जन्म का पुण्य है। वह ऐसे नहीं कहेंगे कि यह अगले जन्म के कर्मों का फल है। अभी बाप तुम बच्चों को श्रेष्ठ कर्म सिखला रहे हैं, अंडरलाइन, सिखला रहे हैं बाप, लेकिन हम सीखेंगे नहीं तो वो फिर आगे के लिए धर्मराज है, एग्जामिनर है। वो मददगार भी नहीं, बाप बन के वर्षा भी नहीं, टीचर बन के प्यार से शिक्षा भी नहीं, टाइम भी नहीं देगा, सदगुरु बन के वरदान भी नहीं देगा। फिर वो केवल धर्मराज है, माना एग्जामिनर, ओके। केवल हाथ बांध के देखेगा, मदद नहीं करेगा, उसका रोल ही नहीं है मदद का। इसलिए अभी बाप तुम बच्चों को श्रेष्ठ कर्म सिखला रहे हैं। सिखला रहे मतलब चालू है प्रोसीजर। तो मुझे देखना है मैं कितना सीख के बाप का आज्ञाकारी बच्चा बन रहा हूँ। बाप का आज्ञाकारी बनने से टीचर से भी ब्लेसिंग और सदगुरु की भी ब्लेसिंग और सारे रिश्तों का प्यार ही आप पे मिलना है। तो बाप का सुनने से सारा आपे आप जमा होना है। इसलिए अभी बाप तुम बच्चों को श्रेष्ठ कर्म सिखला रहे हैं। जैसे जैसे जो कर्म करेगा, सर्विस करेगा, तो उसको उतना ही रिटर्न भी ऐसा ही मिलेगा। अच्छा कर्म ही करना है। तुम बच्चों को अभी अच्छा कर्म ही करना है। कोई कर्म करते हैं समझ नहीं सकते तो उसके लिए श्रीमत भी लेनी है। घड़ी घड़ी पूछना चाहिए, पत्र लिखने चाहिए बाबा को। अभी प्राइम मिनिस्टर हूँ, ओहो, अभी बाबा प्राइम मिनिस्टर वाले आत्मा से बात कर रहे हैं कि अभी प्राइम मिनिस्टर है। तुम समझते हो कितने पोस्ट आती होगी, परंतु वह कोई अकेले नहीं पढ़ते हैं। उनके आगे बहुत सेक्रेटरी, उनके मददगार होते हैं। वह सारी पोस्ट देखते हैं, जो बिल्कुल मुख्य होगी उसको पास करेंगे, तब वो प्राइम मिनिस्टर के टेबल पर रख देंगे। यहाँ भी ऐसे होता है। मुख्य पत्रों का फ़ौरन बाबा रिस्पॉन्ड दे देते हैं, बाकी के लिए याद प्यार लिख देते हैं। एक एक को अलग बैठ पत्र लिखे, यह तो नहीं होगा ब्रह्मा द्वारा, बड़ा मुश्किल है ना।
बच्चों को कितनी खुशी होती है, ओहो भगवान हमारे पत्रों का उत्तर देता है। आज बेहद के बाप की चिट्ठी आई है तो बच्चों को बहुत खुशी होती है, ओहो मेरे बाबा की चिट्ठी आई है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा रिस्पॉन्ड करते हैं, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा रिस्पॉन्ड करते, इसलिए बाबा कहते जो मुख्य उनको रिस्पॉन्ड देते, बाकी को याद प्यार भेजते हैं। बच्चों को कितनी खुशी होती है, ओहो आज बेहद के बाप की चिट्ठी आई है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा रिस्पॉन्ड करते हैं। बच्चों को बड़ी खुशी होती है। सबसे जास्ती गदगद होती है बांदिलिया माता है। बांदिलिया माता एकदम खुशी के आंसू बहते हैं उसके, भगवान का चिट्ठी उसकी आती है तभी बाबा की। तो बाबा कहते सबसे जास्ती गदगद होती है बांदिलिया, ओहो हम बंधन में हैं और बेहद का बाप हमको कैसे चिट्ठी लिखते हैं, नैनों पर रखते हैं। मेरा बाबा मुझे इतना प्यार करता है। अज्ञान काल में भी पति को परमात्मा समझने वाले को पति की चिट्ठी आती होगी तो उनको चुम्बन करेंगे, मतलब वो लेटर को भी हक करती है, गले लगाती है, चूमती है। तो बाबा कहते हैं अज्ञान काल में तो तुम्हें सिखाया जाता है पति परमेश्वर है, पति को ही परमात्मा समझने वाली, हाँ पति को ही परमात्मा समझने वालों को पति की चिट्ठी आती होगी तो उनको चुंबन करेगी ना। तुम्हारे में भी बाप दादा का पत्र देखकर कई बच्चों के एकदम रोमांच खड़े हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, प्रेम के आंसू आ जाते हैं, चुंबन करेंगी, आंखों पर रखेगी बाबा के लेटर को, बहुत प्रेम से पत्र पढ़ती है। बांदिलिया कोई कम है क्या? कई बच्चों पर माया जीत पा लेती है। कोई तो समझते हमको तो पवित्र ज़रूर बनना है। भारत वाइसलेस था ना, भारत कैसा था मतलब वाइसलेस माना निर्विकारी, भारत वाइसलेस था, अब विशेष है। अभी जो वाइसलेस बनने होंगे वही पुरुषार्थ ज़रूर करेंगे। कल्प पहले मिसल, तुम बच्चों को समझना, हाँ ध्यान से देखो अभी सुनो, तुम बच्चों को समझाना बहुत सहज है। तुम्हारा भी यह प्लान है ना। गीता का युग चल रहा है, अंडरलाइन, कौन सा युग चल रहा है? गीता का, मतलब महाभारत लड़ाई अभी चल रही है, महाभारत युद्ध और श्री भगवान वाचो अभी चल रहा है। गीता का युद्ध चल रहा है ना। गीता का ही पुरुषोत्तम युग गाया जाता है। गीता का युग भी है और गीता का ही पुरुषोत्तम युग गाया जाता है, मतलब इसमें हमें पुरुषोत्तम बनना है। तुम लिखो, क्या लिखो? अभी देखो बाबा कितना सुंदर बताते सेवा के अंतर्गत। तुम्हारा भी यह प्लान है ना, गीता का युग चल रहा है, हाँ गीता का ही पुरुषोत्तम युग गाया जाता है। तुम लिखो भी ऐसे, गीता का यह पुरुषोत्तम युग है, जबकि पुरानी दुनिया बदल नहीं होती है। तुम्हारी बुद्धि में है बेहद का बाप जो हमारा टीचर भी है, उनसे हम राजयोग सीख रहे हैं। अच्छी रीति पढ़ेंगे तो डबल सिरताज बनेंगे। कितना बड़ा स्कूल है तुम्हारा, राजा ही स्थापन होती है, प्रजा भी ज़रूर अनेक प्रकार की होगी, प्रजा भी ज़रूर अनेक प्रकार की होगी, राजाई वृद्धि को पाते रहेगी। कम ज्ञान उठाने वाले पीछे आएंगे। कहाँ से आएंगे पीछे? कम ज्ञान उठाने वाले पीछे आएंगे, मतलब कहाँ आएंगे पीछे? ज़्यादा मतलब पढ़े जो होते हैं वो आगे जाएंगे और पीछे जो मतलब कम ये जिसकी द्वार बंद हो जाएगा सत्युग स्टेप का, बाय स्टेप तब आएंगे। वो निर्वाण धाम में जाएंगे ना। ठीक है, 84 के बाद देखो ध्यान से जिसके सुनो। कम जन्म लिए और कम जन्म की बात है। हम पहले राजयोग में अच्छे से पढ़ेंगे, पवित्र बनेंगे तो देवी देवता कुल में आएंगे और हम अच्छे से खेल खेलेंगे। और जिसने कम पढ़ा है वो फिर त्रेता से उतरेगा। उसने एक 1250 वर्ष का भाग्य तो नहीं देखा, वो सुख तो नहीं देखा, इसलिए। और अभी भी उतना ही तकलीफ से अंत होगा, इसलिए।
तो बाबा कहते अच्छी रीति पढ़ेंगे तो डबल सिरताज बनेंगे, ठीक है ना, क्लियर है ना। अच्छी रीति पढ़ेंगे तो डबल सिरताज बनेंगे, और जो कम पढ़ेंगे वो पीछे से आएंगे। राजाई वृद्धि को पाती रहेगी, उनके बच्चे तो चालू रहना है ना, तो राजाई। अब देखो, अच्छी रीति तुम्हारे बुद्धि में है। बेहद का बाप जो हमारा टीचर भी हैं, उनसे हम राजयोग सीख रहे हैं, जबकि पुरानी दुनिया बदल नहीं होती है, इसलिए हम राजयोग सीख रहे हैं। अच्छी रीति पढ़ेंगे तो डबल सिरताज बनेंगे। कितना बड़ा स्कूल है, राजाई स्थापन होती है, प्रजा भी ज़रूर अनेक प्रकार की होगी, राजाई वृद्धि को पाती रहेगी। कम ज्ञान उठाने वाले पीछे आएंगे, कम ज्ञान उठाने वाले पीछे आएंगे, त्रेता से उतरेंगे, नहीं तो द्वापर से भक्त बन के आएंगे। कम ज्ञान उठाने वाले पीछे आएंगे, जैसा जो पुरुषार्थ करेंगे वैसे पहले आते रहेंगे। ये सब बना बनाया खेल है, ये ड्रामा का चक्र रिपीट होता है ना। अभी तुम बाप से क्या ले रहे हो, वर्षा ले रहे हो, पास हो गए अभी तुम बाप से वर्षा ले रहे हो, राजाई का, स्वर्ग का। बाप कहते हैं वर्षा लेने के लिए कैसे बनो, पवित्र बनो। बाप कहते हैं पवित्र बनो तभी वर्षा मिलेगा। यही पढ़ाई का मुख्य आधार है, क्योंकि पवित्र मन बुद्धि संस्कारों बिना ज्ञान रत्न बुद्धि में ठहरेंगे नहीं। ये साधारण ज्ञान रत्न नहीं है, ये संजीवनी बूटी है। इसलिए तो इतनी कहानी बनी कि उसने छलांग लगाया, पहाड़ पे चला। छलांग लगाना माना देहाभिमान को छोड़ के बाबा की याद में सदा रहना, माना छलांग लगा के हनुमान बन जाना, माना अपने देहबान का हनन कर देना, तभी संजीवनी बूटी आई फिर। मीठे बच्चे, बाप कहते हैं पवित्र बनो। इसमें कोई विघ्न डालता है तो परवाह नहीं करनी चाहिए, रोटी टुकड़ा तो मिल जाता है ना। बच्चों को पुरुषार्थ करना चाहिए तो याद रहेगी। बाबा भक्ति मार्ग का मिसाल बताते हैं। पूजा के टाइम बुद्धि योग बाहर में जाता था। अभी ब्रह्मा बाबा बता रहा है, मैं बहुत पूजा करता था, पूजा पाठ पसंद तो था, फिर भी बुद्धि भटकती थी। ऐसे मतलब मन इतना चंचल था, ब्रह्मा खुद बता रहा है। और फिर इतना उन्होंने एकाग्र करा अपने को, ज्ञान योग के पंख लगा के शिव बाबा जैसे बन गए, बाप समान बन गए। तो बाबा बता रहे, क्या बता रहे बाबा? बाबा भक्ति मार्ग का मिसाल बताते हैं। पूजा के टाइम में बुद्धि योग बाहर में जाता था तो अपना कान पकड़ते थे, चमाट लगाते थे, इसलिए भक्ति में ऐसे ऐसे करते, थप्पड़ मारते बाप भगवान के सामने जाके, देवी देवता के सामने जाके। लेकिन वो थप्पड़ का अर्थ था अपने को विकारों से छुड़ाना है, समझ की थप्पड़ लगानी है, ज्ञान की थप्पड़ लगानी है, देहाभिमान को छोड़ने की थप्पड़ लगानी है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष बदले की भावना भूतकाल को छोड़ने की थप्पड़ लगानी थी। लेकिन ना समझ होने के कारण अपने को भगवान देवी देवताओं के मंदिरों में जाके कितना मारते हैं, लेकिन उससे कुछ भी होना नहीं। इसलिए ब्रह्मा बाबा बताते हैं, बाबा भक्ति मार्ग का मिसाल बताते हैं कि पूजा के टाइम में बुद्धि योग बाहर में जाता था तो अपना कान पकड़ते थे, चमाट लगाते थे। अब तो यह ज्ञान है, यह ज्ञान है। तो भक्ति क्या है? मेहनत। ज्ञान क्या है? मोहब्बत। भक्ति क्या है? देव भगवान को खोजने की मेहनत। और ज्ञान क्या है? भगवान के प्रति मोहब्बत। भगवान से प्राप्त हुई मोहब्बत भी ज्ञान है, और मेरे को भी मोहब्बत हो गई, वही भी ज्ञान के कारण ही। तो मोहब्बत में मेहनत नहीं आती है। जिससे मोहब्बत होती है उसके साथ लगाव आसानी से लग जाता है, दुनिया भूलने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक बार मोहब्बत जुड़ गई किसी लड़का लड़की से तो उसको माता पिता समाज अपनी भविष्य की फिक्र पड़ती है क्या? प्यार मतलब प्यार। तो ज्ञान क्या है? मोहब्बत। भक्ति क्या है? मेहनत। सो मीठे बच्चे, क्या बोला बाबा ने? बाबा भक्ति मार्ग का उदाहरण देते हैं। पूजा के टाइम में बुद्धि योग बाहर में जाता था तो ब्रह्मा बाबा अपना ही कान पकड़ते थे, मतलब सोचते थे ऐसे क्यों हो रहा है, चमाट लगाते थे। अब तो यह है ज्ञान। इसमें भी मुख्य बात है याद की। याद ना रहे तो आपने को थप्पड़ मारना चाहिए, माना कोई व्रत करना चाहिए कि आज मैंने बाबा को ठीक से याद नहीं किया तो मैं दिन भर मुरली पढ़ूंगी, नहीं तो मैं खाना ही नहीं खाऊंगी, इतना याद करूंगी।
कुछ ना कुछ थप्पड़ व्रत जप तप करते थे, वैसे धारणा में करो फिर कि मैंने आज बाबा को याद किए बिना कर्म किए, बाबा को याद किए ना मेरा बोलती रही, चलती रही, खाती रही, तो मैं कल कुछ तो अपने लिए करूँ। दिन भर मैं मुरली ही पढ़ूंगी, दिया लगा के बैठूंगी, जैसे दिया लगा के गीता पढ़ते, कोई भी भागवत पढ़ते, कोई भी कथा पुराण पढ़ते, तो दिया लगाते एकाग्र होके पढ़ते, मैं भी वही करूँगी। ये थप्पड़ लगानी है, तीव्र पुरुषार्थ की थप्पड़ लगानी है, अपने से व्रत करना है कि मेरा मन इधर उधर भटकता है, आत्मा राजा बन के मन बुद्धि का दरबार लगाओ, मन को बोलो, मन मंत्री कहा जा रहा है, तुझे कौन मिला है, किसकी याद में फंसा है, उससे बात करो। सो उसको कहेंगे थप्पड़ लगाना, माना व्रत तप जप करना अपने पुरुषार्थ के लिए, अपने भाग्य के लिए, अपने राजाई के लिए, और बाप का आज्ञाकारी बच्चा बन के ऊँचा, उसके आँखों का तारा दिल तख्त नसीन बन के जाने के लिए। याद न रहे तो अपने को थप्पड़ मारना चाहिए कि हम ज्ञान के बाबा की याद में कर्म नहीं कर रहे हैं। माया मेरे ऊपर जीत क्यों पाती है, अपने से बात करो, अपने को थप्पड़ लगाओ, क्या मैं इतना कच्चा हूँ, अपने से बात करो, क्या मैं इतना कच्चा हूँ ज्ञान में, मुझे तो इन पर जीत पानी ही है। क्या करना है फिर दृढ़ संकल्प, क्या व्रत करना है, मुझे तो माया पर जीत पानी ही है। अपने आप को अच्छी रीति संभालना है ना, यही व्रत और जप और तप है। अपने से पूछो, मैं इतना महावीर ज्ञान में हूँ, औरों को भी महावीर बनाने का मैं पुरुषार्थ करता हूँ। जितना बहुतों को आप समान बनाएंगे तो ऊंच दर्जा के पद पाएंगे, जितना बहुतों को आप समान बनाएंगे तो उच्च दर्जा होगा। अपना राज्य भाग्य लेने के लिए रेस करनी चाहिए। अच्छा, रेस कैसे करें? अच्छा, हमारी दादी 16 बार मुरली पढ़ती थी, हम 21 बार पढ़ेंगे, ये रेस। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा 2 बजे उठ के याद करता था, मैं भी करूँगा, ये रेस करनी है। तो अपने में रेस करनी है, अपना राज्य भाग्य लेने के लिए पुरुषार्थ की रेस करनी है। रेस नहीं करना है, ईर्ष्या नहीं करनी है, रेस करनी है। अगर हमारे में ही क्रोध है तो दूसरे को कैसे कहेंगे कि क्रोध नहीं करना? ये तो सच्चाई नहीं हुई ना। अब तुम तो सत्यम शिवम सुंदरम के बच्चे हो, तो खुद में ही क्रोध है तो दूसरे को कैसे कहेंगे क्रोध नहीं करना? ये तो सच्चाई नहीं हुई ना। तो लज्जा आनी चाहिए। अगर अभी भी विकारों में जा रहे हो तो लज्जा आनी चाहिए। दूसरे को समझाएंगे और वो फिर ऊंचा बन जाएंगे, हम नीचे ही रह जाएंगे। यह कोई पुरुषार्थ हुआ क्या? ये क्या हुआ? पंडित मिसल कहानी कर दी, दूसरे को तो अच्छे मार्ग पे चलाया और खुद तो विकारों को नहीं छोड़ा, तो पीछे ही रह गया। पंडित मिसल हो गया, भक्त तो पार हो गया, पंडित उधर ही रह गया। सो बाबा ने बच्चों को आज क्या किया है? सजग किया है कि अपने में विकार खत्म करो, तो पुरुषार्थ करके दूसरे को बताओ, नहीं तो दूसरा आगे चला जाएगा और तुम उधर के उधर ही रह जाओगे। तो पंडित मिसल भक्ति की कहानी ही गाते रहे, ऐसा ही हुआ। बाप को याद करते तुम इस विषय सागर से शिव सागर में चले जाते हो। बाकी ये सब मिसाल बाप बैठ समझाते हैं। बाबा ऐसे ऐसे उदाहरण तुम्हें बैठ के देते ताकि तुम आसानी से ज्ञान को समझो। मिसाल माना उदाहरण, एग्जाम्पल। बाकी ये सब मिसाल बाप बैठ समझाते हैं, जो फिर भक्ति मार्ग में रिपीट करते हैं। ब्रह्मरी का भी मिसाल है ना। तुम ब्राह्मणिया हो ना जी, तुम ब्राह्मणिया हो ना, तुम बीके हो ना, यह तो सच्चे सच्चे ब्राह्मण हुए। प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ है ना? किसका पिता है वो? प्रजा का पिता ब्रह्मा है ना। प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ है? ज़रूर यहाँ ही होगा ना कि आकाश में। प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं ना उसको, तो वो कहाँ होगा? ब्रह्मा यहाँ ही होगा ना, जहाँ तुम प्रजा बने हो, तमो प्रधान बने हो, पतित बने हो, तुम प्रजा हो ना। कोई राजा है क्या अभी? नहीं। तो प्रजा जहाँ होगी उधर ही ब्रह्मा होगा ना कि ऊपर में। प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं ना उसको, तो ज़रूर यहाँ ही होगा ना, वहाँ थोड़ी ऊपर होगा। तुम बच्चों को बहुत होशियार बनना चाहिए, चारों सब्जेक्ट में बहुत होशियार बनना चाहिए। बाबा का प्लान है मनुष्य को देवता बनाने का। यह चित्र भी है समझाने के लिए। इनमें लिखत भी ऐसी होनी चाहिए। गीता का भगवान का यह प्लान है ना। हम ब्राह्मण हैं, चोटी सबसे ऊंचे। एक ही बात थोड़ी होती है।
प्रजापिता ब्रह्मा तो चोटी ब्राह्मणों की हुई ना, ब्रह्मा है ही ब्राह्मणों का बाप। ब्रह्मा कौन है? ब्रह्मा है ही ब्राह्मणों का बाप। इस समय बड़ा भारी कुटुंब परिवार तुम्हारा होगा ना, जो फिर तुम दैवी कुटुंब में आते हैं। इसलिए वसुदेव कुटुंबकम को सब याद करते लेकिन जानते नहीं। वसुदेव माना विष्णु का परिवार, माना लक्ष्मी और नारायण का राज्य, माना वसुदेव कुटुंबकम। कम माना एक परिवार, एक राजा, एक जैसी प्रजा। जितना सुखी राजा उतनी सुखी प्रजा। जो तुम फिर दैवी कुटुंब में आते हो, इस समय तुमको बहुत खुशी होती है ना, क्योंकि तुम्हें इस पतित दुनिया में लॉटरी मिलती है भगवान के द्वारा। तुम्हारा नाम बहुत बड़ा है ना, तुम्हारा नाम बहुत है। क्या कहते तुम्हें? वंदे मातरम। किसको वंदन कर रहे? तुम माताओं को। हाँ, समझते नहीं है, गाते हैं वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। तो शीतल कौन बना देता है दुनिया को? तुम बना देते हो, क्योंकि तुमने जाना है हम शांति धाम के रहने वाली, शांति सागर की लाडली संतान, शांति धाम की निवासी हूँ। तो सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। तो पहले मलय, मुझे खुद को शीतल माना, स्वधर्म में शांति स्वधर्म में स्थित करना है। तो बाबा कहते कितनी खुशी होनी चाहिए, बाबा ने कितनी बड़ी लॉटरी दी है स्वर्ग में जाने के लिए तुम्हें। तुम्हारा नाम बहुत है ना, कितना नाम है? सब गाते हैं वंदे मातरम। किसको वंदन कर रही है? हर आत्मा माँ को वंदन कर रही है। शिव की शक्ति सेना तुम हो ना, तो सभी को वंदन। कौन कर रहा है सब वंदन? तुम्हें कौन कर रहा है? किसको कर रहे? शिव शक्ति सेना को, शक्ति को वंदन हो रहा है। हमारे अंदर के गुणों को वंदन हो रहा है, हमारे अंदर के सर्वगुण संपन्नता को, 16 कला संपूर्णता को, मर्यादा पुरुषोत्तम को, अहिंसा परम धर्म को वंदन हो रहा है। तो बाबा क्या कहते हैं? कितनी बड़ी लॉटरी मिली है। सब कहते हैं, क्या कहते हैं? वंदे मातरम। शिव की शक्ति सेना तुम होना, वह तो सब झूठे हैं। बहुत होने के कारण बहुत कंफ्यूज है, ना समझ है, मूंझ पड़ते हैं। इसलिए राजधानी स्थापन करने में मेहनत लगती है, क्योंकि सारी दुनिया ही तो पतित है। बाप कहते हैं ये ड्रामा बना हुआ है, इनमें मेरा भी पार्ट है। मैं अपने समय पर आता हूँ, मैं ही अंडरलाइन। बाबा क्या बताते हैं? मैं ही सर्वशक्तिमान तुम्हारा बाप हूँ, मैं अपने समय पर ही आता हूँ। मैं भी ड्रामा में बंधा हुआ हूँ। तुमने भक्ति में मुझे द्वापर से पुकारा, लेकिन मैं समय के पहले मैं भी नहीं आ सकता हूँ। तो ड्रामा सबको स्वीकार करना ही पड़ेगा। भगवान भी एज इट इज़ उसमें इंटरफेयर नहीं करते। तो ड्रामा बड़ा बलवान हुआ, माना जो भी हो रहा है और जो भी मुझे टाइम मिला है मुझे उसको सफल करना, ये भी ड्रामा में आता है। और कुछ भी हो रहा है तो उसको ड्रामा पे छोड़ के आगे बढ़ो। जिस तरह से 2 घंटे का ड्रामा देखते हैं तो थोड़ी ना उसमें फंसते हैं, थोड़ी ना लटकते, समझ जाते हैं अरे वो तो पिक्चर है, चलो निकल जाओ, अपना साइड से निकल जाओ। वैसे ड्रामा के हर सीन को साइड से काट के आत्माभिमानी स्थिति को बाबा को साथ रखो। इसलिए बाबा कहते, बाप कहते हैं यह ड्रामा बना हुआ है, इसमें मेरा भी पार्ट है। मैं हूँ सर्वशक्तिमान, मेरे को याद करने से तुम पवित्र बन जाते हो। अंडरलाइन। फिर से गिफ्ट मिला, लॉटरी के साथ गिफ्ट क्या मिला? मेरे को याद करने से। ड्रामा बड़ा विचित्र है, बड़ा भयंकर भी है, बड़ा विकराल आकराल रूप भी लेगा, लेकिन फिर भी क्या याद रखो? मेरा बाप ही सर्वशक्तिमान है, मेरे को याद करने से तुम पवित्र बन जाते हो। सबसे जास्ती चुंबक है शिव बाबा, वही ऊंचे थे ऊंचे रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। प्यारे बाबा नमस्ते। हम हैं आत्मा अभिमानी स्थिति से सत्य ज्ञान को समझते, धारण करते और कराते। धारणा के लिए सार है सदा इसी नशे व खुशी में रहना है कि हम 21 जन्मों के लिए बेहद बाबा के वर्षे
वारिस बने हैं। जिनके वारिस बने हैं उनको याद भी तो करना है और पवित्र भी ज़रूर बनना है। बाप जो श्रेष्ठ कर्म सिखला रहे हैं, अंडरलाइन, सिखला रहे हैं, सीखना है। रोज का रोज श्रीमत को धारणा में लाना है, नहीं तो बाप की अवज्ञा होगी। बाप जो श्रेष्ठ कर्म सिखला रहे हैं, बाप जो श्रेष्ठ कर्म सिखला रहे हैं वही कर्म करने हैं। श्रीमत बाप से लेते रहना है। वरदान, स्थूल देश और शरीर के स्मृति से परे सूक्ष्म देश के वेशधारी भव। वरदान लेते हैं, स्थूल देश और शरीर के स्मृति से, और शरीर के स्मृति से परे सूक्ष्म देश के वेशधारी भव। देखते विश्लेषण में क्या है। जैसे आजकल की दुनिया में जैसा कर्तव्य वैसा वेश धारण कर लेते हैं, ऐसे आप अभी जिस समय जैसा कर्म करना चाहते हो वैसे वेश धारण कर लो। अभी अभी साकारी शरीर में हो, अभी अभी आकारी लाइट का फरिश्ता बन जाओ। ऐसे भवरूपी बन जाओ तो सर्व स्वरूपों के सुखों का अनुभव कर सकेंगे। ये अपना ही स्वरूप है। दूसरे के वस्त्र फिट हो या ना हो, लेकिन अपने वस्त्र सहज ही धारण कर सकते हो। इसलिए इस वरदान को अभी प्रैक्टिकल में अभ्यास में लाओ तो अव्यक्त मिलन के विचित्र अनुभव तुम कर सकेंगे। तो समझे कितना सुंदर वरदान है। स्थूल देश ये शरीर में इसमें है प्रैक्टिकल में, और शरीर के स्मृति से परे होना है। और सूक्ष्म देश, सूक्ष्म देश माना सूक्ष्म वतन, हाँ, और वेशधारी, वेशधारी भव। सूक्ष्म देश के वेशधारी माना लाइट का शरीर, फरिश्ते का लाइट का शरीर। जितना मेरा शरीर है उतना ही मेरा लाइट का शरीर मुझे दिखाई देना चाहिए। उसी लाइट के शरीर से घूमना फिरना है। इसलिए बाबा ने बोला अभी अभी साकारी है, इस शरीर में है, अभी अभी कर्म कर रहे हो तो लाइट के शरीर में कर रही हूँ। तो उसका अभ्यास करने से उसका अनुभव होगा और अव्यक्त बाप दादा से भी प्यार और पालना और शक्ति का अनुभव हमें होगा। इसलिए बाबा ने वरदान के विस्तार में बहुत सुंदर बताया कि बच्चे अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, आकार माना लाइट का फरिश्ता, ऐसे बहुरूपी बन जाओ। जो हमने ब्रह्मा का लाइट का शरीर साक्षात्कार में देखा वैसे हर एक का लाइट का शरीर है। ऐसे बहुरूपी बन जाओ तो सर्व स्वरूपों के सुखों का अनुभव कर सकेंगे। यह अपना ही स्वरूप है। दूसरे के वस्त्र फिट हो या ना हो, लेकिन अपने वस्त्र तो सहज ही धारण कर सकते हो ना। जी बाबा कर सकते हैं। इसलिए इस वरदान को प्रैक्टिकल अभ्यास में लाओ तो अव्यक्त मिलन के विचित्र अनुभव कर सकेंगे। स्लोगन, सबका आदर करने वाले, क्या बोला, आदर। दुश्मन को भी दुश्मन के नज़र से नहीं देखना है, उसको वो पाठ मिला हुआ है, कर्मों का हिसाब है, जो मेरे साथ ऐसे कर रहा है, लेकिन उसके लिए भी मेरे मन में शुभ भावना शुभ कामना रहनी करनी ही चाहिए। सबका आदर करने वाले ही आदर्श बन सकते हैं। सम्मान दो तो तब सम्मान मिलेगा। अव्यक्त इशारे स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। जैसे अपने स्थूल कार्य के प्रोग्राम को दिनचर्या प्रमाण सेट करते हो, ऐसे अपनी मनसा समर्थ स्थिति का प्रोग्राम सेट करो तो कभी भी आप सेट नहीं होंगे। जितना अपने मन को समर्थ संकल्पों में, ध्यान से सुनो, बहुत गहरा रहता है अव्यक्त इशारा और बेनिफिट भी रहता है, बेनिफिशियल रहता है। इसलिए बाबा कहते हैं जितना अपने मन को समर्थ संकल्पों में, व्यर्थ नहीं, दुनियादारी के नहीं, परमत के नहीं, शास्त्रों के नहीं, गुरु के नहीं, मनमत के भी नहीं, श्रीमत। जितना अपने मन को समर्थ संकल्प में बिजी रखेंगे तो मन को अपसेट होने का समय ही नहीं मिलेगा। मन सदा सेट अर्थात एकाग्र है तो स्वतः अच्छे वाइब्रेशन तुमसे फैलते हैं और सेवा आपे ही होती है। माना भाग्य की ऑटोमेटिक मशीनरी खुल जाती है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो।